हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 48 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह है भूगोल एवं आपदा प्रबंधन से। दोस्तों, तो आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे भारत के ब्लू बीच एवं पर्यटन क्षेत्र। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो यह जो मैगजीन है वह दृष्टि के द्वारा दिया जाता है प्रति मंथ। तो इसके जो हर एक टॉपिक है, जितने भी टॉपिक है, सबको हम वीडियो के यानी यूट्यूब पे अपलोड करते हैं एपिसोड वाइज से, जितने भी टॉपिक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं। देखिए, जैसे संवैधानिक प्रशासनिक यानी संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम से हमने वीडियो अपलोड कर दिए हुए हैं, जितने इसमें टॉपिक है। उसके बाद आर्थिक घटनाक्रम से, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यह भी छोड़ दिए हुए हैं, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी से अपलोड कर चुके हैं। आज है भूगोल एवं आपदा प्रबंधन से। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी या विभिन्न स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण मैगजीन है, जिसे हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। क्या है चर्चा में? तो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग भारत के दो नए समुद्र तटों मिनिकॉय थुंडी तट यानी मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत तट, जो लक्षद्वीप में अवस्थित है, को प्रदान किया गया है। यानी भारत के लक्षद्वीप में दो जो बीच है, ठीक है, उसको ब्लू फ्लैग की मान्यता प्राप्त दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल की तरफ से। ठीक है, तो ये चर्चा का विषय है और इसमें हम विभिन्न जो मुद्दे हैं उन सभी मुद्दे को अच्छे तरीके से जानेंगे। इससे पहले जो इससे संभावित प्रश्न है उसको देख लेंगे, जिससे इस टॉपिक को समझना और आसानी हो जाएगा। तो देखते हैं कि भारत में ब्लू बीच पर्यटन क्षेत्र के विकास के संदर्भ में हाल ही में भारत के दो नए समुद्र तटों मिनिकॉय थुंडी तट और कदमत तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त होना किस प्रकार भारत के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने में कारगर साबित होगा। साथ ही ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त करने की दिशा में सरकारी प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन मुद्दों की हमको जानकारी लेना है। तो देखिए, भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तटों की संख्या कितनी है। ठीक है, उसके बाद है कि मिनिकॉय थुंडी तट और कदमत तट, जिसे यानी इंग्लिश में कहते हैं मिनिकॉय थुंडी तट को कि मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत तट को कदमत बीच। ठीक है, तो इनके बारे में जानना है और ब्लू फ्लैग हेतु सरकारी क्या प्रयास रहा है, इनके बारे में भी जानेंगे। और भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2022 के हिसाब से क्या है मुद्दे, इन सभी बातों को आज के इस टॉपिक में देखना है। और देख सकते हैं जितने भी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी है सभी के बारे में दिया गया है। तो देखते हैं कि आज के जो टॉपिक के जो पृष्ठभूमि है वह क्या है। तो ब्लू फ्लैग कार्यक्रम कोपेनहेगन यानी मुख्यालय जो है डेनमार्क में है के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा चलाया जाता है। और जो ब्लू फ्लैग है वह कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जाता है? तो कोपेनहेगन के द्वारा, जिसका मुख्यालय कहाँ है? डेनमार्क में है। और इसका जो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा चलाया जाता है ब्लू फ्लैग, जो एक गैर लाभकारी संस्था है। ठीक है, यानी इसको लाभ से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि जो अपने काम के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जी से ग्रोथ ऐसी कुछ होगा, है ना, में योगदान करती है। उसके बाद क्या है कि ब्लू फ्लैग। तो ब्लू फ्लैग क्या है? तो ब्लू फ्लैग एक विशिष्ट इको लेवल या प्रमाणन है जो दुनिया भर के तटीय स्थानों को पर्यावरण सम्मान के बैज के रूप में दिया जाता है। ठीक है, समझ गया कि ब्लू फ्लैग क्या है? तो ब्लू फ्लैग एक विशिष्ट इको लेवल या प्रमाणन है जो दुनिया भर के तटीय स्थानों को पर्यावरण सम्मान के लिए दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है अगला पॉइंट कि ब्लू फ्लैग का मिशन पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और अन्य सतत विकास प्रथाओं के माध्यम से पर्यटन क्षेत्रों में स्थिरता को बढ़ावा देना है। उसके बाद है अगला, इसमें सब पॉइंट जो है क्या है कि ब्लू फ्लैग कार्यक्रम 1985 में फ्रांस में शुरू हुआ और ब्लू फ्लैग का जो पहला कार्यक्रम हुआ था
वह 1985 में हुआ था, कहाँ? फ्रांस में। और वर्ष 1987 में बाकी यूरोप में और वर्ष 2001 से यूरोप के बाहर के क्षेत्रों में लागू किया गया। जब दोस्तों आप यहां से ना शॉर्ट नोट बनाए, जिससे आपको प्रीलिम्स के भी लिए काम आएगा और आपको तो मेंस के लिए काम आएगा ही ये टॉपिक, ठीक है। तो वर्ष 2001 हो गया। उसके बाद जब इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ, जापान और दक्षिण कोरिया ब्लू फ्लैग समुद्र तटों वाले पहले एशियाई देशों में से थे। तो कहेगा पहले एशियाई देशों में, यानी एशिया के पहले वो कौन से देश है जिसको ब्लू फ्लैग का मतलब प्रमाण पत्र मिला? तो दक्षिण कोरिया, ठीक है, जापान और दक्षिण कोरिया। उसके बाद अगला सब पॉइंट देखते हैं कि 48 देशों में से कुल 5042 समुद्र तटों, जिसमें कहती है मरीना और पर्यटन नौकाओं को अब तक इसमें सम्मानित किया गया है। उल्लेखनीय है कि मरीना एक छोटा बंदरगाह है जहां मुख्य रूप से नौकाओं एवं यॉट डॉक का आनंद लिया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि यह समुद्र तटों, मरीना एवं सतत नौका विहार पर्यटन ऑपरेटरों को प्रदान किया जाता है। अगला पॉइंट है कि इस प्रतिष्ठित प्रमाण पत्र हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए कठोर पर्यावरणीय, शैक्षिक, सुरक्षा संबंधी एवं पहुंच संबंधी मानदंडों की एक श्रृंखला को पूरा किया जाना चाहिए और बनाए रखा जाना चाहिए। उसके बाद है कि यह प्रमाण पत्र 4 मुख्य श्रेणियों के अनुपालन पर आधारित है। देखिए, तो भारत में जो 2 बीच को मिला है उसकी वजह है कि जो 4 पॉइंट है ये उन्होंने पूरा किया है। तो पर्यावरणीय शिक्षा एवं सूचना, दूसरा जल की गुणवत्ता, और तीसरा है पर्यावरणीय प्रबंधन, और चौथा है सुरक्षा एवं सेवाएं। इन चारों का वहां उपलब्धता है। कहाँ? तो मिनिकॉय थुंडी तट और कदमत तट, ठीक है, वहां जो हमारे भारत के कहाँ है? लक्षद्वीप में है। उसके बाद अगला देखते हैं पॉइंट कि भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तटों की संख्या कितनी है। तो इसके साथ ही भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रमाणन के तहत प्रमाणित समुद्र तटों की संख्या 12 हो गई है, ठीक है। यानी इसका मतलब पहले 10 था, उसके बाद अभी 2 मिलने की वजह से 12 हो गया है। ब्लू बीच में शामिल अन्य भारतीय समुद्र तटों में शिवराजपुर यानी गुजरात में है, घोगला जो दीव में है, कासरकोड एवं पदुबिद्री कहाँ है? कर्नाटक में है, कप्पड़ केरल में है, रुशिकोंडा आंध्र प्रदेश में है, गोल्डन ओडिशा में है, राधानगर अंडमान एवं निकोबार में है, कोवलम तमिलनाडु में और ईडन पुदुचेरी में शामिल है। उसके बाद देखते हैं कि मिनिकॉय थुंडी तट, मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत तट, कदमत बीच। तो मिनिकॉय थुंडी तट के बारे में जानते हैं कि थुंडी बीच लक्षद्वीप द्वीप समूह में प्राचीन एवं सुरम्य समुद्र तटों में से एक है, जहां सफेद रेत लैगून के फिरोजा नीले जल से घिरी हुई है और तैराकों एवं पर्यटकों दोनों के ही लिए अप्रतिम तट है। तो दोस्तों ये मिनिकॉय थुंडी तट के बारे में था। उसके बाद देखते हैं कदमत तट के बारे में। कदमत तट विशेष रूप से क्रूज पर्यटकों में लोकप्रिय है जो वाटर स्पोर्ट के लिए इस द्वीप पर आते हैं। सफेद मोतियों जैसे रेत, लैगून का नीला जल, नरम जलवायु और मैत्रीपूर्ण स्थानीय लोगों वाला यह तट प्राकृतिक प्रेमियों के लिए स्वर्ग का मतलब स्वर्ग के समान है। अगला पॉइंट देखते हैं कि गौरतलब है कि कोवलम और ईडन को पिछले वर्ष ब्लू फ्लैग मिला था, यानी पिछले वर्ष 2021 में, ठीक है। अन्य 8 समुद्र तटों को वर्ष 2020 में प्रमाणन प्राप्त हुआ और पिछले वर्ष उन्हें फिर से प्रमाणित किया गया। उसके बाद अगला देखते हैं कि ब्लू फ्लैग हेतु सरकारी क्या प्रयास किए गए हैं। तो जिसमें पहला पॉइंट है कि इस वर्ष की शुरुआत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ब्लू फ्लैग प्रमाणन हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने के लिए एक समुद्र तट पर्यावरण एवं सौंदर्य प्रबंधन सेवा बीच इन्वायरमेंट एंड एथेटिक्स मैनेजमेंट सर्विस कार्यक्रम शुरू किया।
जिसमें सब पॉइंट है कि इस कार्यक्रम के तहत समुद्र तटों पर प्रदूषण नियंत्रण, समुद्र तट जागरूकता, सौंदर्य शास्त्र, सुरक्षा, निगरानी सेवाओं एवं पर्यावरण शिक्षा से संबंधित गतिविधियां चिन्हित की जाती है। उसके बाद अगला है पॉइंट की गौरतलब है कि यानी गौर देने वाली बात यह है कि भारत सरकार ने वर्ष 2020 में तटीय विनिमयन क्षेत्र CRZ नियम में छूट दी थी, जो समुद्र तटों एवं द्वीपों पर निर्माण एवं अन्य संबंधित गतिविधियों को प्रतिबंधित करते हैं। अगला पॉइंट है कि समुद्र तटों पर आवश्यक बुनियादी ढांचे एवं सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रशासनिक तंत्र को सक्षम करने के लिए हाई टाइड लाइन से न्यूनतम 10 मीटर की दूरी बनाए रखने के अधीन से संबंधित मानदंडों को आसान बनाया गया था। उसके बाद अगला देखते हैं कि भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2022, तो जिसमें पहला पॉइंट है कि पर्यटन क्षेत्र ने देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2021 में पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय 8.797 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो वर्ष 2020 में 6.959 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 26.4% सकारात्मक वृद्धि दर्ज करती है। जिसमें अगला पॉइंट है कि वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक TTDI में भारत की रैंकिंग 2021 में 54वीं है। अगला पॉइंट देखते हैं कि सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों और आकर्षित करने वाले दो राज्य तमिलनाडु, जिसमें कि 140.65 मिलियन एवं उत्तर प्रदेश 86.12 मिलियन है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में क्रमशः 1.26 मिलियन और 1.23 मिलियन के साथ विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक है। यानी कह रहा है क्या कि सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा तमिलनाडु में यानी पर्यटकों की संख्या आती है, यानी पर्यटन आते हैं घूमने। उसके बाद क्या है उत्तर प्रदेश में, तो तमिलनाडु में कितने हैं 1.26 मिलियन और ये कहाँ उत्तर प्रदेश में 1.23 मिलियन, इतने लोग आते हैं घूमने। उसके बाद है कि मसौदा राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2022, इस मसौदा नीति में प्रमुख बिंदुओं पर विचार किया गया है, जिसमें पहला पॉइंट है कि पर्यटन सेक्टर को उद्योग का दर्जा। इस मसौदे के तहत पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने हेतु इस क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने के साथ साथ होटलों को औपचारिक रूप से बुनियादी अवसंरचना का दर्जा दिए जाने का उल्लेख है। अगला पॉइंट है कि 5 प्रमुख क्षेत्र, अगले 10 वर्षों में 5 प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें हरित पर्यटन, डिजिटल पर्यटन, गंतव्य प्रबंधन, आतिथ्य क्षेत्र को कुशल बनाना और सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्योगों से संबंधित पर्यटन का समर्थन करना शामिल है। अगला पॉइंट है कि राहत उपाय और कराधान विराम। पर्यटन उद्योग, जो पिछले 2 वर्षों में महामारी के कारण सबसे अधिक प्रभावित रहा है, ने राहत उपायों के साथ साथ कराधान विराम के लिए सरकारी प्रतिनिधियों को कई अभ्यावेदन भेजे थे। अगला पॉइंट है कि फ्रेमवर्क शर्तें प्रदान करना। यह मसौदा नीति विशिष्ट परिचालनों मुद्दों से संबंधित नहीं करता है, हालांकि इसमें विशेष रूप से महामारी के मद्देनजर इस क्षेत्र की मदद करने के लिए फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया गया है। विदेशी एवं स्थानीय पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए समग्र मिशन एवं विजन तैयार किया जा रहा है। आगे की राह क्या है, तो सभी प्रकार के बुनियादी ढांचे, भौतिक, सामाजिक एवं और डिजिटल का तेजी से विकास समय की मांग है। पर्यटकों की सुरक्षा प्राथमिक कार्य है, जिसके लिए यह आधिकारिक गाइड प्रणाली शुरू की जा सकती है। जिसमें अगला पॉइंट है कि मौसमी समस्या को हल करने के लिए पर्यटन के अन्य रूपों जैसे चिकित्सा पर्यटन, साहसिक पर्यटन और आदि को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही ऑफ सीजन रियायत इसका दूसरा उपाय हो सकता है। दोस्तों, आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।